Hello everyone. Dear students, today we will discuss on the chapter The Mumbai Musician. Chapter name is The Mumbai Musician. Musician मतलब गायक. Once upon a time there lived a donkey named गोपू. एक समय की बात है, गोपू नाम का एक डोंकी रहता था. तो डोंकी का नेम क्या था? गोपू. डोंकी मीन्स गधा. ही हैड वर्क फॉर मैनी ईयर इन द हाउस ऑफ अ फार्मर. उसने बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक काम किया था. कहाँ पर? एक फार्मर के घर पर. फार्मर मीन्स बच्चों किसान. ही हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन. वो क्या करता था वहाँ पर? बहुत भारी भारी बोरियाँ. सेक्स मतलब बोरियाँ. किसकी? मक्का की और शुगर केन. शुगर केन होता है गन्ना. गन्ने और मक्के की बोरियाँ उठा उठा कर ले जाता था. कहाँ पर? फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्री. उसके फार्म से फैक्ट्री तक. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब वह बहुत क्या हो गया था? थक चुका था. थक गया था. टायर्ड मतलब थकना और ओल्ड मतलब बूढ़ा. वो बहुत ओल्ड एज हो गई थी उसकी, बूढ़ा होने लग गया था. द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी. वो जो फार्मर था उसने कहा, गोपू तुम बहुत अच्छे डोंकी हो. टेक दिस सेक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड. उसने कहा, लो तुम ये वाली कॉर्न की एक बोरी उसको दे दी और कहा, जाओ आप अपनी दुनिया देखो. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. कि तुम इससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाओ, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओ. गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गोपू ने खुश हो गया, स्माइल की उसको, और फार्मर को क्या कहा उसने? गुड बाय. ही सेट ऑफ टुवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई. और फिर वो कौन सी सिटी की तरफ मूव किया उसने? मुंबई की तरफ चल दिया. आई एम गुड एट म्यूज़िक. वो सोचता है, देखिए जो डोंकी है वो क्या सोचता है कि मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ. आई विल गो टू द मुंबई. कि मैं मुंबई जाऊँगा एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. और वहाँ जाकर एक म्यूजिशियन बन जाऊँगा. म्यूजिशियन होता है गायक बन जाऊँगा. जैसे हर कोई है तो पहले जैसे हमारा जो भी मेन है, मॉडल सिटी मानी जाती है मुंबई. कि जो भी किसी ने करना है, मॉडलिंग करनी है, सिंगर बनना है, वो सोचता है कि मुंबई में जाकर ही हम बन सकते हैं. तो ये भी यही सोचता है. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. रास्ते में उसको कौन मिला? एक डॉग. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डुबू. और उस डॉग का नेम क्या था? डोपू. तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डोपू ने पूछा. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने. वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क गोपू. तो उसने, गोपू ने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहोगे? येस आई वुड, रिप्लाइड डोपू. डोपू ने रिप्लाई किया, हाँ मैं जाऊँगा. ओ फेंड द टू हैंड्स ऑन द डस्टी रोड टू द मुंबई. वो दोनों फ्रेंड्स, डस्टी मतलब धूल भरा रोड से चलते चलते कहाँ जाते हैं? वो मुंबई की तरफ. दे सा अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड. अब उसने रोड पर क्या देखा? बॉल ऑफ फर. हु आर यू? दे आस्क्ड. उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? आई एम फरी द कैट से सेड द कैट. उसने कहा, मैं फरी हूँ और एक कैट हूँ. सेड द कैट. कैट ने कहा, क्या हूँ मैं? एक फरी. उसका नेम था कैट का, फरी. वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन. क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी म्यूजिशियन बनने? आज गोपू एंड डोपू टुगेदर. दोनों ने मिलकर पूछा, गोपू और डोपू ने. अब 3 नेम हमारे पास अब तक आए हैं. गोपू डोंकी का नेम है, डोपू किसका नेम है? डॉग का, और फरी है हमारा कैट. अब देखिए ये सभी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं. तीनों देखिए बातें कर रही हैं. ओ आई वुड लव टू कम अलोन, रिप्लाइड फरी. तो फरी क्या बोलती है? यस यस, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है. सो ऑफ वेंट द 3 टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन. अब वो तीनों के तीनों मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए चले जाते हैं. सून दे मैट कुकू द कॉक. उसको रास्ते में कौन मिलता है? कुकू. हमने फनी बनी चैप्टर में भी किया था. कुकू कौन है? एक कॉक. आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड. उसने कहा कि मुझे भी म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ.
दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट। अब वो एक घर में पहुंच जाते हैं किसमें, जहाँ बहुत रोशनी होती है। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। अब वो सारे क्या होते हैं, इतनी दूर तक चलते रहते हैं, वो थक गए हैं और उनको भूख भी लग गई है। तो बहुत थक गए थे और भूखे थे। दे peeped इन थ्रू द विंडो। peeped होता है झांकना। अब वो विंडो में से झांकते हैं उस घर में। एंड सा अ टेबल विद डिलीशियस फूड। और क्या देखते हैं, डिलीशियस फूड की टेप डिलीशियस फूड देखते हैं टेबल पर। डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी खाना, उसको वहाँ पर देखते हैं टेबल पर। दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन। वो सभी मिलकर क्या सोचते हैं, चलो डिसाइड करते हैं, गाना गाते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो म्यूजिशियन, वो जान जाए कि वो म्यूजिशियन है। आप देखिए वो कैसे गाना गा रहे हैं सारे, बहुत तेज आवाज़ में। दे सैंग। अब उन्होंने गाना शुरू किया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। अब वो क्या सोचते हैं जो पीपल अंदर होते हैं, कि कौन आ गया है, घोस्ट होता है भूत आ गए हैं उनको डराने। स्केयर मीन्स डराने। सभी लोग क्या सोचते हैं कि अब हमारे उनके घर में भूत आ गए हैं डराने। दे रेन अवे एज फास्ट एज दे कुड। और जो लोग थे वो इतनी तेज़ी से भागे कि जैसे जितनी तेज़ी से वो भाग सकते थे। देखिए उनको, वो कितनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। गोपू, डोपू एंड फरी वेंट इन टू द हाउस एंड एट द फूड। अब गोपू, डोपू और फरी अपने घर में गए और उन्होंने सारा खाना खाया। टिल दे कुड ईट नो मोर। जितना वो खा सकते थे उन्होंने सारा खाना खाया, बिल्कुल जब तक नहीं बचा। अब देखिए क्या जो हमें एनिमल्स की, जैसे कि डॉगी है, एक बार तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, किसी की साउंड होगी, लेकिन जब वो बार बार में करते रहेंगे तो वो म्यूजिशियन नहीं बन जाएंगे ना। तो इसलिए ही उनको क्या लगा था लोगों को कि भूत आ गया है उनके घर में। इतनी तेज़ आवाज़ में सभी ने इकट्ठे गाना शुरू किया, उनको पता भी नहीं चला होगा किसकी आवाज़ क्रिएट हो रही है ना, हो सकता है ऐसा। न्यू वर्ड्स हैं टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ, जैसे जब हमें क्या होती है, नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट। म्यूजिशियन कौन होगा, गायक, अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पीप मतलब झांकना। लुक क्विकली एट समथिंग। डिलीशियस टेस्टी। घोस्ट होता है भूत। डेड पर्सन विच इज़ बिलीव टू अपीयर। जब लगता है ना हमें कोई भी एक्सपायर हो गया है, कोई भी डेड पर्सन है और वो दिख जाता है कि भूत आ गया। स्केयर होता है डराना। टायर्ड मतलब थका हुआ। म्यूजिशियन गायक। पीप झांकना। डिलीशियस टेस्टी। घोस्ट भूत। और स्केयर मीन्स डराना। नेक्स्ट इज, देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। रीडिंग इज फन। वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने जो गोपू को क्यों कहा था कि अब अपनी दुनिया देखो, क्यों कहा था, एक तो वो उससे प्यार करता था, और क्यों, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, बिकॉज द फार्मर टोल्ड, डिड है तो सेकेंड फॉर्म आएगी टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड, बिकॉज he was now very tired। अब वह बहुत थक गया था। एंड ओल्ड, और बूढ़ा भी होता जा रहा था। बिकॉज he was now very tired and old। Now why did Gopu, Dopu and Furry want to go to Mumbai। ये तीनों मिलकर मुंबई क्यों जाना चाहते थे, गोपू, डोपू एंड फरी। गोपू, डोपू एंड फरी wanted to go to Mumbai to be a musician। म्यूजिशियन बनने जा रहे थे ना वो, तो to be musician। Why did the people in the house run away। जो लोग हैं वो घरों से बाहर क्यों भाग गए थे, उनको क्या लग रहा था, उनको लग रहा था ना कि उनके घर में भूत आ गया है उनको डराने। तो यहाँ से करेंगे द पीपल in the house run away as, या because they thought that
दे थॉट दैट घोस्ट हैड कम। घोस्ट मतलब भूत, हैड कम, है ना, उनको लगा था कि भूत आ गया है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। एक एक्टिविटी है जो हम क्लास में करेंगे। इसमें है, देखिए समझ लीजिए, इफ़ यू वर टू ज्वाइन द एनिमल बैंड। उसने कहा अगर तुम भी एक एनिमल बैंड को ज्वाइन करना चाहते हो, विच एनिमल वुड यू टू बी? आप कौन सा एनिमल बनना चाहोगे? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल। फिर आपने बताना है, उसका मास्क बनाना है कि आप कौन सा एनिमल बनना चाहोगे, और फिर उसकी साउंड क्रिएट करनी है। गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड। सभी फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे मिल जाओ। एज अ ग्रुप क्रिएट द साउंड ऑफ द एनिमल ईच वन ऑफ यू वांट टू बी। कि जो भी आप बनना चाहते हो उसकी आपने साउंड क्रिएट करनी है। नेक्स्ट इज द डोंकी सा अ बोल ऑफ फर एंड इट वॉज अ कैट। डोंकी ने देखा फरी, वो देखी उसने बोल, उसको क्या था, वो कैट थी। इफ़ यू वर टू सी ए बिग बॉल ऑफ फर, अगर तुम्हें भी ऐसी एक बहुत बड़ी फर वाली चीज़ दिखाई दे, बॉल दिखाई दे, व्हाट कुड दैट बी? वो क्या हो सकता है? तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इफ़ आई वर टू बी सी अ बिग बॉल, यहाँ से आप कर सकते हैं इफ़ आई, यू को कर देंगे। इफ़ आई वर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर, आई थॉट, क्या सोचेंगे हम और क्या हो सकता है जिसके फर वाले बॉल होते, हेयर्स होते हैं? आई थॉट इट टू बी अ रैबिट, है ना, वो रैबिट भी तो हो सकता है। तो ऐसा ही आपने अपनी मर्जी से सोचना है वो और क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज पिक आउट, पिक, लेट्स सॉर्ट आउट दीज वर्ड्स। पिक द वर्ड फ्रॉम द बैग एंड पुट देम ऑन द राइट शेल्फ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एक आपके पास किया हुआ है। देखिए हमारे पास कुछ वर्ड हैं, लेग, नेस्ट, डाइस, पेक, ट्री, डिश, फिश, ये सारे इसमें भी हमारे पास दोनों बैग्स में वर्ड्स हैं। अब इसने कहा है कि शॉर्ट ई वर्ड्स छाटो, जैसे लेग, ठीक है, लेग हो गया हमारे पास। यहाँ से आप देखोगे बेल, BELL, बेल, और क्या है, वेल, WELL, वेल। और हमारे कौन से वर्ड है ई वाले? नेस्ट, मील, MEL, मील। और आप देख लेंगे ऐसे ही। फिर आपने आई वर्ड से बताने हैं। आई से पिग, वन वर्ड गिवन है हमें। लिप हो जाएगा, हिल हो जाएगा, है ना, लिप, हिल। ऐसे ही डीप, डीप में हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? ट्री, और हो जाएगा ट्री के साथ हमारा हो जाएगा डीप में डबल ई वाला ट्री, सीड, डीप, स्ट्रीट। फिर हमारे पास है स्माइल से आपका कौन सा वर्ड? आई से एक स्माइल बनाया हुआ है। ऐसे ही हम आई के वर्ड्स देखेंगे। आई से और क्या बनेगा? फिश, डाइस, काइट, लाइन, है ना। आई से बताना है। वैसे तो लिप में भी आई है बट उसकी साउंड अलग है, ई की साउंड है, इसमें आई की साउंड है। ओके, नेक्स्ट इज डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कि क्या तुम प्ले करना चाहते हो? करना, यस आई प्ले, कुछ भी लिख सकते हो। आई प्ले पियानो, आई प्ले गिटार, आई प्ले सितार, ऐसे कुछ भी। इफ़ नो, विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न? अगर नहीं तो तुम कौन सा सीखना कौन सा चाहते हो? आई वुड, तो हम बता देंगे अगर हमें नहीं आता तो आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो, है ना। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। मुझे पियानो अच्छा लगता है इसलिए मैं बहुत बार यही बोल देती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू प्ले सितार, हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू प्ले फ्लूट, जो मर्जी। एट द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। अब अपोजिट जेंडर आपने बताना है, ठीक है। जैसे अंजूज मदर, जो भी हाईलाइटेड है, मदर, मदर का अपोजिट जेंडर क्या होगा? मदर का फादर। केम टू द स्कूल, माई अंकल,
आंट, AUNT, आंट. लॉयन, लॉयनेस, LIONESS. किंग, क्वीन. मैन, मैन का क्या हो जाएगा आपका? वुमेन. तो ऐसे ही आपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. ग्रैंडफादर का हो जाएगा आपका ग्रैंडमदर. हम पहले भी कर चुके हैं वैसे जेंडर्स. नेक्स्ट देखिए, लेट्स प्ले बिंग. ये हमारी एक क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको हम क्लास में ही करेंगे. इसमें थोड़ा सा है कि हमारे 9 वर्ड्स हमें गिवन है इस लिस्ट में, देखो. ठीक है, 9 नहीं है, ज़्यादा है. राइट एनी 9 वर्ड्स लिखने हैं पहले हमें, इसमें से कोई भी 9 वर्ड्स. पुट ओनली 1 word in 1 box. द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 word. टीचर कोई भी 6 word बोलेगा जिसके क्रॉस पहले हो जाएंगे. बिंगो हम खेलते भी है ना अल्फ़ाबेट्स के साथ, ऐसे ही है. जिसके पहले क्रॉस हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? विनर, है ना. क्लास में करेंगे हम इस एक्टिविटी को. नेक्स्ट इज, इन व्हाट वे आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वो कहते हैं कि किस वे में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से अलग है. कैसे अलग है? अगर आप देखेंगे तबला, तबला तबला आप किसकी हेल्प से बजाते हो? फिंगर्स की हेल्प से. ठीक है. अब सितार देखोगे, सितार किससे बजता है? इसमें ना स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तारे लगी होती हैं, उन तारों से बजता है. अब फ्लूट, फ्लूट कैसे होगा आपका? फ्लूट किससे बजता है? फूंक मारने से, है ना, ब्लो करना पड़ता है हमें. तो ऐसे ही सभी अलग अलग है. ऐसी डपली है, डपली हमारी उससे बजती है ना, फिंगर्स की हेल्प से या स्टिक से. अब हमारे पास गिटार है, गिटार हमारा स्ट्रिंग से बजेगा. ऐसे ही हमारे सभी ये सारे आपके पास गिवन हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन था, पुट दैम इनटू 3 ग्रुप बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड. इन सभी को आपने 3 ग्रुप्स में डालना है. देखो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद फिंगर, कि फिंगर से आप कौन कौन से बजाते हैं. फिंगर से देखिए कौन कौन से बजाते हैं फिंगर से. एक तो तबला, सेकंड ढपली, और कौन सा होगा हमारा फिंगर से? ढोलक, है ना, ढोलक. तो इसमें आप राइट करेंगे, देखिए तबला, ढोलक एंड देन ढपली. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग मतलब जो तारों से स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें. सितार हो गया हमारा स्ट्रिंग से, गिटार हो गया, और कौन सा है स्ट्रिंग का हमारे पास इसमें? वॉयलिन. वॉयलिन भी हमारा किससे बजेगा? स्ट्रिंग से. तो इसमें आप राइट करोगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में गिटार, सितार और वॉयलिन. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू. आपको जिसमें से क्या करते हैं? ब्लो करते हैं हवा के साथ, फूंक मार के. कौन कौन सी हैं वो? एक तो फ्लूट है हमारे पास. फ्लूट आप कैसे बजाते हैं? फ्लूट जैसे जो बांसुरी होती है हम किससे बजाते हैं? वो मुंह में, है ना, फूंक मार के. एक तारा भी ऐसे ही होता है आपका. और फिर शहनाई भी. बैंड बाजा देखा है ना आपने? शहनाई हमारी किससे बजती है? और कई बार हम मेले में जाते हैं, कुछ भी पों ले लेते हैं बच्चे, वो भी उसमें फूंक मार के चलती है. तो उसमें आ जाएगा हमारा फ्लूट, एक तारा, और फिर था हमारा शहनाई. शहनाई. ठीक है. आपने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी है, इससे इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ पाती. दिस इज अ पिक्चर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड जल तरंग. अगर आप देखेंगे बच्चों, ये एक पिक्चर है किसकी? जल तरंग की. ये कैसे बनाया? उसने खुद का जल तरंग बनाया है. देखो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं अपने आप अपनी वॉइस बना लेते हैं. गेट 6 to 10 बाउल ऑफ द सेम साइज एंड शेप. उसने कहा 6 से 10 तक जितने मर्जी आप ले सकते हो, मिनिमम 6 बताए. पोर वाटर इनटू द बाउल. उसमें पानी डालो, लेकिन कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल. पानी जो होगा ना, ये नहीं है कि सेम ही डालना है, कि हाफ बाउल डालना है, किसी में कम किसी में ज़्यादा. यूज 2 पेंसिल एंड स्टिक द रिम ऑफ द बाउल टू मेक म्यूजिकल.
फिर पेंसिल के साथ स्टिक मारो उस पर, अलग अलग साउंड क्रिएट होगी। द वर्ड जल तरंग इज मेड ऑफ 2 वर्ड। जल तरंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो जल से वाटर, तरंग से म्यूजिक, है ना। तो ऐसे ही आपने भी 2 वर्ड्स बना सकते हो। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। कंपाउंड वर्ड्स हैं, देखिए हमारे पास न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर। स्कूल बैग से क्या बन जाएगा हमारा, इकट्ठा लिखेंगे अब हम इस टाइप से, स्कूल बैग। टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल, कारपेट। ठीक है, इकट्ठे आपने वर्ड्स बनाने हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। लेट्स प्रैक्टिस, ये हमारी प्रैक्टिस हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, तो सभी बच्चे इसको करेंगे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लाइन्स आपने लिखनी है सेम सेम। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल। किसी को वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।